हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा IQ। आज के लेक्चर हम डिस्कस करेंगे 10 क्वेश्चन डेली जीके क्विज के। और ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। अपने क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं कि ये मेरा सेट 10 है। इससे पहले मैं और भी सेट अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने मेरे चैनल शिक्षा IQ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। और मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप इससे पहले के सेट देख सकते हैं। चलिए अपने क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि एंजाइम्स आर, ये एंजाइम्स क्या है, हमारी बॉडी में होते हैं। ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये केमिकल रिएक्शन करते हैं। ठीक है। अगर केमिकल रिएक्शन को थोड़ा फास्ट करना हो तो इन्हें बायो कैटलिस्ट करते हैं। ठीक है। बायो कैटलिस्ट क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन को क्या है, तेज़ कर देते हैं। ठीक है। अब जो एंजाइम्स है वो हमारा है प्रोटीन। ठीक है। हमारा आंसर क्या बनेगा, प्रोटीन। अगर बात कर ले विटामिन्स की, ठीक है, विटामिन्स की, तो जो विटामिन्स होते हैं, विटामिन टू टाइप्स के होते हैं। टू टाइप्स के विटामिन होते हैं। पहला होता है वाटर सॉल्युबल, दूसरा होता है फैट सॉल्युबल। मतलब वाटर पानी में घुलनशील और वसा में घुलनशील। जो वाटर में घुलनशील होते हैं वो होते हैं B and C। ठीक है। और जो फैट फैट मतलब वसा में घुलनशील होते हैं वो होते हैं ADE, K। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा हमारा, प्रोटीन। चलिए अपने सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाई रिटेंटिविटी। तो अब बात कर लें रिटेंटिविटी की। तो इसमें क्या है, मैग्नेट आती है। ठीक है। मैग्नेट की बात आती है। अगर कोई मैग्नेट है, ये जैसे ये मैग्नेट है, अगर इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा दें, एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराने के बाद अगर वायर हटा लें, ठीक है, फिर भी इसमें क्या है, इलेक्ट्रिसिटी रहती है, तो वो क्या है, रिटेंटिविटी होती है उसकी। ठीक है, उस दैट इज़ कॉल्ड रिटेंटिविटी। अब बात आती है कि जैसे कि ये आयरन है। ठीक है। आयरन है, आ, तो आयरन में हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा दी। ठीक है। तो आयरन में क्या है, गेन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी गेन करने की कैपेसिटी होती है आयरन के अंदर, मगर वायर हटाते ही सारी इलेक्ट्रिसिटी उसमें से निकल आती है। यही बात आती है स्टील की। ठीक है। अगर स्टील के अंदर इलेक्ट्रिसिटी हमने प्रोवाइड करा दी, ये इसकी भी क्या कैपेसिटी गेन करने की हाई होती है। मगर अंतर ये होता है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी वायर प्रोवाइड करा दी हमने, अगर वायर हटा दिया, हटाने के बाद भी इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी रहती है, तो दैट इज़ कॉल्ड, इसका आंसर बनेगा उच्च प्रतिधारणशीलता। किसकी होती है, स्टील की, हाई रिटेंटिविटी। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि स्टील इज मोर इलास्टिक दैन रबर। रबर की तुलना में स्टील अधिक लोचदार क्यों होती है। तो जो स्टील है वो तनाव के अनुपात अधिक है। मतलब स्टील में क्या है, रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन इज मोर। ठीक है, ये ज़्यादा होता है इसमें। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वैलीकोंडा हिल्स जो पूर्वी घाट का एक हिस्सा है वो कहाँ स्थित है। ठीक है। तो वो कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश में। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। सॉरी, फोर्थ हो गया, फिफ्थ। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मस्तिष्क का कवर मस्तिष्क को कवर करने वाली बाहरी झिल्ली होती है, आउटर मेम्ब्रेन दैट कवर दैट ब्रेन एज, वो कौन सी होती है। अब बात कर लेते हैं ब्रेन की। ये हमारा ब्रेन है, ऐसे मान लीजिए ये ब्रेन बना हुआ है। ठीक है, दोबारा से बनाता हूँ। ये ब्रेन बना हुआ है। अब इसके क्या है, ये जो बाहर इस तरीके से लेयर बना दी हमने। ठीक है। वो इस लेयर को क्या है, क्या बोलते हैं, जो लेयर होती है इसे मीनिंगस कहते हैं। ठीक है, मीनिंगस। ठीक है, जो लेयर होती है बाहर की ब्रेन की, ऐसे ही ब्रेन है हमारा पूरा, बाहर की लेयर मीनिंगस। ठीक है। मगर ये अभी हमारा आंसर नहीं है, तो मीनिंगस इसमें कहीं नहीं दे रखा है। आंसर क्या है कि अब देखिए, जैसे कि ये ब्रेन है। ठीक है। इसकी ऊपर क्या है, ये तीन लेयर है, तीन लेयर है। ठीक है। अब ये ब्रेन क्वेश्चन जो हमारा पूछा है कि जो ब्रेन की आउटर, जो जस्ट ब्रेन के आउटर, ये हमारा ब्रेन हो गया, ब्रेन के बाद वाली ये लेयर है। ठीक है, ये वाली बाहर वाली, तो ये जो है वो है पाई मीटर। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, ये आंसर है इसका। अब तीन लेयर है, तो ब्रेन के जस्ट बाद वाली है वो पाई मीटर है, और इसके बाद वाली है
झिल्लीदार झिल्ली मतलब एर्कानॉइड, ठीक है, ये एर्कानॉइड मेम्ब्रेन। अब जो तीसरी है वो है डूरामीटर, ठीक है, ये डूरामीटर। अब ये ब्रेन है। ब्रेन के बाद जो इसमें ये फ्लूइड भरा होता है इसमें, सी एफ सी, जिसे सी एफ सी कहते हैं, सी एस एफ, सॉरी मिस्टेक हो गई, सी एस एफ बोलते हैं इसे, ठीक है। सी एस एफ की फुल फॉर्म क्या होती है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो ये क्या काम करता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड? जैसे कि चोट लग गई बाहर से, तो इसको ये शॉक ऑब्जर्वर का काम करता है, ये हमारे चोट लगने से बचाता है जो फ्लूइड होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बनेगा हमारा? पाई मीटर, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन पे आते हैं। कॉस्मिक नॉइज इज कॉज्ड बाय, कॉस्मिक शोर किसके कारण होता है, ठीक है। तो ये कॉस्मिक नॉइज होता है वो 15,000 मेगा हर्टेज, ठीक है, की फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा की होती है, उसे क्या बोलते हैं? कॉस्मिक नॉइज़ कहते हैं। और ये कहाँ से आती है? ये जो दूर के तारे होते हैं ना, वो वहाँ से आती है कॉस्मिक नॉइज़। अब स्टार, जो स्टार होते हैं, स्टार को स्टार इसलिए कहते हैं क्योंकि उनकी खुद की लाइट होती है, जो लाइट होती है वो होती है ल्यूमिनियस, ठीक है, ल्यूमिनियस। तो इसलिए स्टार को स्टार कहते हैं। हमारी गैलेक्सी कौन सी है? मिल्की वे, मिल्की वे। अगर बात कर लें जो हमारी गैलेक्सी मिल्की वे है, नियरेस्ट गैलेक्सी ऑफ मिल्की वे, तो हम वो कौन सी? एंड्रोमीडा। कौन सी है? एंड्रोमीडा। सेवेंथ क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा सेवेंथ क्वेश्चन है, संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायत संबंधित है, ठीक है। तो ग्राम पंचायत आर्टिकल 40 में दे रखा है, ठीक है। अगर बात आए कि PRI, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पूछे, तो वो किस आर्टिकल में आता है? 243 ए से ओ तक पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में इसका विवरण है। और जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है वो 73 अमेंडमेंट एक्ट 1992 में हुआ था, ठीक है। तब ये PRI मतलब पब्लिक वो सॉरी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आया था। अब बात कर लें कि जो आर्टिकल 40 है वो हमारे DPSP के अंतर्गत आते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वो 36 आर्टिकल टू 51, आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 में DPSP है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी का काम क्या होता है? ये हमारे जो लोग होते हैं, लोगों का, हम लोगों को क्या है? विकास करना, ठीक है। अब इसमें और भी दे रखा है, जैसे कि आर्टिकल 30 है। आर्टिकल 30 क्या करती है? इसमें जो माइनॉरिटीज़ होते हैं उनकी माइनॉरिटीज़ को एजुकेशन प्रोवाइड करना। और जो आर्टिकल 45 है, आर्टिकल 45 में ज़ीरो टू सिक्स साल के जो बच्चे होते हैं उनको फ्री एजुकेशन सरकार द्वारा देना, ठीक है। और जो आर्टिकल 43 है, आर्टिकल 43 उसमें मज़दूरों को जीवन जीने के लिए उन्हें मजदूरी देना, ठीक है। अब बात कर लें एट्थ क्वेश्चन की। जो हमारा एट्थ क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों को शामिल करने का उद्देश्य, जो अभी मैंने बताया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP, ठीक है, उनका उद्देश्य अभी मैंने जस्ट अभी बताया था कि लोगों का विकास करना, ठीक है। तो लोगों का विकास जो है DPSP किस में आता है? आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51। और जो हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी किस देश से बोरो किया था, मतलब उधार लिया था, किस देश के संविधान से हमने इसको कॉपी किया था? ये हमने आयरलैंड से इसको कॉपी किया था। और इसका जो आंसर बनेगा हमारा, क्या बनेगा? सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र, ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन की बात कर लें कि जो चावल है, चावल को बार बार धोने पर किस विटामिन की कमी होती है, ठीक है। तो वो विटामिन है हमारा B1, ठीक है। और जो B1 है वो उसके अंदर होता है थायमिन, ठीक है, थियामिन, ठीक है। और अगर इसकी कमी हो जाए, इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, कमी हो जाए, तो कौन सा रोग हो जाता है? वो होता है बेरी बेरी, ठीक है।
थायमीन की कमी से। बात कर लें 10th क्वेश्चन की। हमारा 10th क्वेश्चन है, द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन वॉज इस्टेब्लिश। जो केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो राइट टू इंफॉर्मेशन की बात आ जाती है इसमें, राइट RTI। तो RTI हमारा कब आया था? 2005 में। ठीक है। अगर यहीं बात कर ली जाए राइट टू एजुकेशन की, तो राइट टू एजुकेशन किस आर्टिकल में? आर्टिकल 21 में, 21A में इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ठीक है। आज के हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। अगर आप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माय वीडियो।